अभी जहाँ पर आदर्श आगे की तरफ जा रहा था, उसके पीछे पीछे एक ड्रैगन बड़ा हुआ आ रहा था। वह नजारा देखने से ऐसा लग रहा था कि अभी आदर्श कोई आम लड़ाकू ना होकर एक ड्रैगन हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ड्रैगन कहीं और से नहीं आया हो, आदर्श के हाथ के अंदर पड़ी हुई उस तलवार के अंदर से बाहर निकला हो। आदर्श पहले ऊपर की तरफ चला जाता है और वहीं पर ही खड़ा होकर अपनी ताकत को आसपास के एरिया के अंदर इकट्ठा करने लगता है और उसी तेज ताकत के साथ में उस छत्रेस की तरफ बढ़ने लगता है। आसपास की पूरी हवा के अंदर बहुत ज्यादा तेज दबाव बन जाता है। अगर अभी कोई आदर्श के लेवल का कोई लड़ाकू भी उसके सामने आ जाता तो उसको भी इसके साथ में बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचती। लेकिन वही दूसरी तरफ आदर्श को अपनी ओर आते हुए देख छत्रेस अपनी जगह पर आराम से खड़ा था और वह हंस रहा था। ये बच्चे वाले मूव मेरे सामने नहीं चलेंगे। छत्रेस ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसने अपनी अंगुली की वार से उस ओवरलैपिंग स्वॉर्ड आर्ट के ऊपर अटैक कर दिया। अभी छत्रेस अपनी उंगली को उसके हर एक जगह पर मार रहा था, जिसके साथ में धीरे धीरे करते हुए उस वार को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ उस टेक्निक को देखने के बाद में जो छत्रेस अभी यूज कर रहा था, पार्थ सदमे के अंदर चला गया। ये इसको कैसे पता? ये शंट लेवल की एक टेक्निक है, विंड ट्रेडिंग फिंगर। इसका यूज तो केवल कॉम्बैक्ट मास्टर होल के अंदर ही सिखाया जाता है और ये कॉम्बैक्ट मास्टर होल की एक सीक्रेट टेक्निक भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह छत्रेस हो? छत्रेस की जगह स्काई लिफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि स्काई लिफ्टिंग को इसके बारे में कैसे पता होगा? पार्थ को इस तरह से सदमे में देखने के बाद में नितिन ने आराम से कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्काई लिफ्टिंग ने केवल उसकी बॉडी के ऊपर ही कंट्रोल नहीं किया हुआ, उसने उसकी आत्मा के ऊपर भी कंट्रोल किया हुआ है। उसी के साथ में वह उस टेक्निक को यूज कर पाने में सक्षम हो रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अभी भी छत्रेस जिंदा है। क्या प्रिंसिपल नितिन आप वास्तव में सही कह रहे हैं? क्या छत्रेस अभी तक भी जिंदा है? नितिन की बात सुनने के बाद में पार्थ खुश हुए बिना नहीं रह सका और उसने जल्दी से नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन अब आप ही कुछ कर सकते हैं, हम उसको ऐसे मरने नहीं दे सकते, अब आपको उसे बचाना होगा। ये देखते हुए कि उसके करीबी दोस्त के अंदर स्काई लिफ्टिंग की आत्मा ने डेरा डाला हुआ था, उसी से बचाने के लिए अब वह पार्थ नितिन से हेल्प मांगने लगा। हाँ, तुमने वैसे सही कहा, हमें कॉम्बैक्ट मास्टर छत्रेस को बचाना है, लेकिन अभी भी मेरे पास में दो चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। नितिन अभी अपने जबड़े के ऊपर हाथ फेर रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि अपनी इस मौजूदा ताकत के साथ में वह स्काई लिफ्टिंग का सामना नहीं कर सकता था। नितिन ने पार्थ से कहा, मुझे कुछ समय के लिए सोचने का टाइम दो, मैं बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी नहीं कर सकता। वही दूसरी तरफ नितिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में पार्थ के तो होश उड़ गए। अरे ये इंसान पागल वागल हो गया है क्या? ये इस समय भी, इतने क्रिटिकल समय के अंदर अभी भी सोच रहा है? क्या इसको यहाँ पर कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए? अगर ये ऐसे ही सोचता रह जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ छत्रेस को तो वहाँ पर पूरी तरह से मार दिया जाएगा। ये सोचते हुए जल्दी से पार्थ ने नितिन से कहा, प्रिंसिपल नितिन आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो बेचारे छत्रेस की हालत वहाँ पे खराब हो जाएगी। माना कि उसके अंदर स्काई लिफ्टिंग की आत्मा है, लेकिन फिर भी शरीर को तो उस छत्रेस का ही है ना। अगर स्काई लिफ्टिंग अगर उससे एक बार बाहर भी निकल जाता है तो उसके बाद में क्या पता आदर्श उनकी बहुत बुरी हालत कर दे, जिसके बाद में छत्रेस जीने लायक भी ना रहे। आपने देखा नहीं हमारी तरफ से कितने खतरनाक मास्टर टीचर्स उनसे लड़ने के लिए गए हैं। फॉर्मेशन मास्टर जफर, हेड दिलीप और ऊपर से हेड आदर्श और हेड आदर्श की ताकत तो आपने देख ही ली होगी, वह तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ आसमान के अंदर हेड आदर्श स्काई लिफ्टिंग से बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वही देखते हुए जल्दी से अब गिल लीडर जाफर और हेड दिलीप दोनों उसका सामना करने के लिए आ जाते हैं। उसी के साथ में पार्थ की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब तो गया छत्रेस, पहले तो वहाँ पर केवल अकेला आदर्श ही लगा हुआ था, लेकिन अब तो यहाँ पर दो और आ गए। अब पता नहीं बेचारे छत्रेस की बॉडी का क्या होने वाला है। अभी तीनों मास्टर टीचर्स बिल्कुल एक टीम वर्क करते हुए उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहे थे, मानो कि जैसे वह एक फॉर्मेशन के अंदर खड़े हो। अचानक से नितिन की चौंक गया और उसने कहा, नहीं नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। छत्रेस के शरीर के अंदर होने के बाद में स्काई लिफ्टिंग की आत्मा की ताकत धीरे धीरे कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। वह अभी तक भी आदर्श और बाकी लोगों से लड़ रहा है।
अब छत्रेस के बस से बाहर हो चुकी थी, इसीलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम सब लोग मरोगे, तुमने बहुत ज्यादा परेशान कर लिया मुझे। उसी के साथ में अब जल्दी से छत्रेस की बॉडी के अंदर से स्काई लीफ किंग की आत्मा बाहर निकलने लगी और कुछ ही समय के अंदर उन सभी के सामने एक संत लेवल स्टेज 5 की आत्मा बाहर खड़ी हुई थी। वह एक मूल आत्मा थी। उस आत्मा के चारों ओर बहुत ही खतरनाक ऑरा फैला हुआ था और बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। केवल हाथों की लहर से ही एक विनाशकारी तबाही को संकेत देते हुए। वहीं दूसरी ओर जिस फॉर्मेशन का वह तीनों यूज कर रहे थे, उसको अब स्काई लीफ किंग की उस आत्मा ने एक ही वार के अंदर चकनाचूर कर दिया। अब एक ही वार के अंदर फिर से स्काई लीफ किंग ने उन तीनों के ऊपर वार किया और वह तीनों उस वार को नहीं सह पाए और वह तीनों ही तीनों जमीन पर आकर गिरे। वहीं दूसरी तरफ भारत भी अब जल्दी से आगे बढ़ गया और उन सभी से कहा, आप सभी संभलो, और वह भी अब उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ चला। तुम आओगे मेरे पास में लड़ने, आ जाओ। ये देखते हुए कि भारत उसकी तरफ आ रहा था, स्काई लीफ किंग ने हंसते हुए भारत का मजाक उड़ाया और उससे कहा, ठीक है अब आ जाओ। और फिर उसने अपनी अंगुली ऊपर उठाई और एक छठी अंगुली के साथ में उसके ऊपर वार किया, पैंग, और उसी के साथ में भारत को भी उड़ा दिया गया। माना कि भारत एक लड़ाकू मास्टर था और संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर होने के बाद में वह संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकू को भी सामना कर सकता था, लेकिन अभी बात संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकू की थी। उसके सामने पार्थ की शक्ति कुछ भी नहीं थी। मैं समझ गया। जहाँ पर पार्थ अभी हवा के अंदर उड़ रहा था, वही नितिन के दिमाग के अंदर एक अलग ही आइडिया आ गया था। उसके बाद में वो ऊपर की तरफ देखता है और उन सभी से कहता है, जल्दी से आप सभी उसको रोको, मेरे को कुछ समय चाहिए, मेरे को यहाँ पर कुछ याद आ गया है। उन बातों को सुनने के बाद में भीड़ के अंदर भी एक उत्साह की लहर उड़ गई, क्योंकि वह जानते थे कि जब भी नितिन ऐसा कुछ कहता था तो उसके बाद में सामने वाले के ऊपर कयामत जरूर आया करती थी। और बिना किसी सवाल किए वह सभी अब जल्दी से स्काई लीफ किंग को रोकने के लिए आगे बढ़ गए। जब बाकी सभी अब स्काई लीफ किंग की आत्मा से लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नितिन छत्रेस के शरीर के पास में पहुंच चुका था। वहां पर जाते ही नितिन ने जल्दी से उसके फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारा, पैंग। अभी तक भी छत्रेस की शरीर के अंदर से वह स्काई लीफ किंग की आत्मा निकलने के बाद में भी छत्रेस पूरी तरह से होश में नहीं आया था, क्योंकि उसकी आत्मा का कंट्रोल अभी तक भी उसके शरीर के ऊपर नहीं बना। और इतनी देर तक आदर्श और बाकी सब लोगों के वारों को सहने के बाद में उसका शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ा हुआ था। इसीलिए नितिन के उस वार ने उसे दूर उड़ा दिया। प्रिंसिपल नितिन, ये क्या कर रहे हो आप? नितिन को ऐसे छत्रेस को मारते हुए देख पार्थ जोर से चिल्लाया और वो उसके पास में आ गया। प्रिंसिपल नितिन, आपको पता है ना, वह अभी अभी बचा था और अभी मरने की कगार पर पहुंच चुका है, तो आपको उसको मारने की क्या जरूरत थी? माना कि उसके शरीर के अंदर स्काई लीफ किंग की आत्मा थी, लेकिन आपको उसको ऐसे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने एक राहत की सांस ली थी कि उसका वह दोस्त जिंदा था, लेकिन अभी उसको ऐसे ही बेहोशी के अंदर मारना, उसके लिए तो मौत भी कम पड़ जाएगी। पार्थ अभी बार बार चीखे जा रहा था, प्रिंसिपल नितिन ऐसा नहीं करिए। प्रिंसिपल नितिन, क्या आपके और उसके बीच में कोई लड़ाई हुई थी जो आप उस बेचारे के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं? अरे एक बार उसको उठ जाने दीजिए, फिर आप उसको जितना चाहे उतना मार सकते हैं। अगर अभी आपने उसको मारना बंद नहीं किया तो वह हमेशा के लिए सो जाएगा। पार्थ की बातों पर कोई ध्यान न देते हुए नितिन तो अभी अपने कार्य के ऊपर लगा हुआ था। पैंग पैंग पैंग। फिर एक और बार नितिन उसके पास में गया और फिर से उसके सर के पीछे वाले हिस्से के ऊपर पैंग एक और जोरदार प्रहार किया। पार्थ अब नितिन को रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन अचानक से उसकी आंखों के अंदर कुछ इमेजेस आने लगी, क्योंकि उस वार को देखने के बाद में उसके शरीर के पीछे भी अब दर्द होने लगा था, क्योंकि स्टोन लीफ किंग से लड़ाई के समय भी उसके साथ में ही ऐसा कुछ हुआ था और उसी को देखते हुए वह वहीं पर ही बेहोश होने वाला था। लेकिन उन सभी बातों को साइड में रखते हुए पार्थ वापस से नितिन को रोकने के लिए आगे बढ़ चला, क्योंकि उसे पता था कि अभी उन सभी बातों के बारे में सोचने का कोई भी टाइम नहीं था, क्योंकि अगर वह सही समय पर नहीं पहुंचा तो यहाँ पर छत्रेस नहीं उठने वाला। लेकिन वह उसके पास में जा पाता उससे पहले उसने आसमान के अंदर देखा। उसने पाया स्काई लीफ किंग की वह आत्मा अपनी जगह पर ही खड़ी खड़ी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको कहीं से मारा जा रहा था। उसकी आंखों के अंदर डर देखा जा सकता था। स्काई लीफ किंग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उसी के साथ में स्काई लीफ किंग अब नितिन को रोकने की आगे बढ़ने लगा, लेकिन जिससे पहले कि वह उसके पास में पहुंच पाता, पैंग, और उसी के साथ में नितिन ने छत्रेस की बॉडी के ऊपर एक और जोरदार पंच मारा। और इस बार वह झटका इतना ज्यादा तेज था कि उसका प्रभाव उस मूल आत्मा के ऊपर भी हुआ, जिसके
साथ में वह जमीन पे आकर धड़ाम से गिरती है। उस घटना को अपने सामने देखने के बाद में पार्थ, आदर्श और अन्य लोगों के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह सभी एक दूसरे से बात करने लगे, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि छत्रेस की बॉडी के ऊपर अटैक करने से उस स्काईलीफ किंग की आत्मा के ऊपर भी प्रहार होता है। वह सब कुछ देखने के बाद में पार्थ के मन के अंदर भी अब खुशी फूट पड़ी और वह नितिन के पास में जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, प्रिंसिपल नितिन, मुझे माफ करिए, क्या अब आप मुझे एक बार चांस दे सकते हैं? वह नितिन से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा था। और इतना कहने के बाद में पार्थ भी आगे बढ़ता है और जहाँ पर नितिन ने कुछ समय पहले मारा था वहीं पर ही पैंग पार्थ ने भी एक और अटैक कर दिया। और जैसा कि उसने अनुमान लगाया था वास्तव में वैसा ही हुआ। उस मूल आत्मा के ऊपर फिर से एक और गंभीर क्षति हुई। नितिन ने उन सभी की ओर मुड़ते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे आप सभी की एक मदद चाहिए, आप उसके ऊपर काबू करने में मेरी मदद करें, मुझे उससे कुछ पूछना है। फिर नितिन ने छत्रेस को पार्थ के पास में छोड़ दिया। उसके बाद में नितिन अब शांति से सभी की ओर उड़ चला और वहां पर जाते ही आदर्श ने जैसे ही देखा कि नितिन उनके पास में आ गया था तो आदर्श ने जल्दी से नितिन से पूछा, प्रिंसिपल नितिन, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? क्या आप हमें कुछ समझाएंगे? क्योंकि वह दोनों अभी भी बहुत गहरे सदमे के अंदर थे, क्योंकि वह दोनों भी अभी स्काईलीफ किंग के बराबर के लेवल के अंदर थे, संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर। और उन्हें आखिरकार समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैसे ऐसा हो सकता है कि शरीर के ऊपर चोट लगने के बाद में उसकी मूल आत्मा के ऊपर भी चोट लगे। उनकी बातों को सुनने के बाद में नितिन ने उनसे कहा, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले मुझे स्काईलीफ किंग से कुछ सवाल पूछने हैं। उसके बाद में नितिन स्काईलीफ किंग की तरफ देखता है और उससे पूछता है, स्काईलीफ किंग, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। मैं उनके ऊपर कितना ज्यादा क्यों ना सोच लूं, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप इतने ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद में छत्रेस के शरीर के अंदर छुपकर इतनी भारी कीमत क्यों चुका रहे हैं? नितिन यहाँ पर उससे सवाल पूछ ही रहा था, लेकिन यहीं पर ही एपिसोड को खत्म कर दिया गया। गाइस, मुझे पता है कि इसके अंदर सस्पेंस फूट के भरा हुआ है, लेकिन अब आप कमेंट ना करिएगा क्योंकि इसके बाद में एपिसोड नहीं बन पाएगा और कल ही इसका एपिसोड आएगा, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डिंग और एडिटिंग और उसको स्क्रिप्ट को भी पढ़ना पड़ता है, उसकी वजह से बहुत सारा टाइम लग जाता है, इसीलिए इसका एपिसोड आज तो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए कल ही इसी टाइम पर वापस से एपिसोड डाला जाएगा। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, ध्यान रखियो।